हर उत्तर के बाद प्रश्न के चिन्ह लगाता रहा निरंतर। इसीलिए मेरे अंतर का अंतर प्रश्नाकार हो गया। क्यों, कैसे, कब, क्या होता है, यही सोचता रहा निरंतर। इसीलिए संशय का पलड़ा भय का पारावार हो गया। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संदेह के कारण डर का समुद्र इंसान में बन जाता है। इसीलिए कहता हूं कि व्यर्थ के विचारों को छोड़ना होगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही पूछना चाहिए। आज एक व्यक्ति का फोन आया, कह रहा था कि सालों से आपको सुनता हूं। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? मैंने कहा, बता, क्या पूछना चाहता है? जानते हो उसने क्या कहा? वो कहने लगा कि आप प्रतिदिन एक बात कहते हो कि 2 रोटी पुण्य में लगाना। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रोटी के साथ साथ सब्जी और भाजी भी मैं पुण्य में लगा सकता हूं? मैंने कहा, रायता और सलाद भी लगाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो बने वो जरूर खिलाओ। लेकिन कई बार लोग ऐसी बात करते हैं, बड़ी हैरानी होती है। कई बार तो सोचता हूं कि फोन ना ही उठाऊं। उसका कारण यह है कि असली प्रश्न कोई पूछता नहीं है। और वो प्रश्न है, हे राम, मैं कैसे तुम्हारे गीत गाऊं? कहने का मतलब, मैं कैसे तुम्हें पुकारूं? हर इंसान तरह तरह के भय के समुद्र में डूबा है। हर व्यक्ति डर के समुद्र में डूबा हुआ है और कारण एक ही है। साधारण व्यक्ति एक ही बात सोचता है कि क्या गलत और क्या ठीक है। सोशल मीडिया में जो क्रांति आई है और ये जो तरह तरह के वीडियो लोग सुनते हैं, इनके कारण भी बड़ी दुविधाएं आदमी के भीतर जन्म लेती हैं। इंसान प्रश्नों के जाल में लगातार उलझता जा रहा है और इसी कारण कुछ नहीं निकलता, बल्कि भटकाव बढ़ जाता है। सवाल ये नहीं है कि क्या करो और क्या ना करो। सवाल ये नहीं है कि अच्छा करो या बुरा करो। सवाल ये भी नहीं है कि पाप करो या पुण्य करो। इस बात का फैसला कौन करेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है? मौलिक बात आपसे कहना चाहता हूं
आप जो भी करते हो बस उस समय केवल एक बात का ध्यान रखो, क्या आप होश में हो या बेहोशी में। महासूत्र कहता है, होश में रहकर तुम जो भी करोगे वो ठीक होगा। यहां लोग लोगों के पीछे लगकर पहले तो करते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन बेहोशी के चलते मन की चाल को समझना इतना आसान नहीं है। कई साल पहले राजस्थान के एक सेठ ने थोड़ी जगह दान कर दी थी। करीब 30 साल बाद उसकी जगह की कीमत आसमान को छू गई। ये जगह दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसके अंतर्गत आ गई। अब देखिए, उस जमीन की वैल्यू करोड़ों में पहुंच गई। वो सेठ अभी हाल ही में मुझे मिला था जब मैं राजस्थान गया। वो सेठ कहने लगा, बड़ा पछता रहा हूं। कह रहा था, यदि उस समय वो जमीन दान में ना देता तो मेरे पास आज से कई गुना ज्यादा धन होता। उसका कहने का मतलब, जितना सेठ वो है और कई गुना बड़ा हो जाता। मैंने कहा कि करते समय क्या तूने सोच समझ से ये काम किया था या किसी की बात मानकर? उसने कहा कि उस जमाने में एक दिन एक सामाजिक संस्था के लोग सुबह सुबह मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि शमशान भूमि की जगह थोड़ी पड़ रही है, हम विस्तार करना चाहते हैं, एक छोटा सा मंदिर भी उसमें बनाएंगे। और मैंने उनकी बातों में आकर लगभग 5 एकड़ जमीन दान कर दी, उस संस्था के नाम कर दी। सेठ कह रहा था, अब मुझे पछतावा हो रहा है। यदि आज मैं उस जमीन को बेचकर 5 एकड़ की बजाय 25 एकड़ भी दान कर देता कहीं आसपास में, तो भी मेरे पास बहुत पैसा आ जाता। शमशान का क्या है, कहीं और साइड में बन जाती। देखिए इंसान क्या क्या सोचता है। मैंने उससे कहा, उस शमशान में आज तक हजारों लाशों को जलाया जा चुका होगा। आप जीवित हो सकता है परमात्मा ने आपके लिए जीवन का कोई नया द्वार खोला हो। मनुष्य का एक बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि वह करने के बाद पछताता है, करते वक्त नहीं सोचता। चाहे कोई दान करता है या कोई कत्ल करता है। इसलिए कहता हूं, या तो करो मत और या बाद में पछताओ मत। आपको बता दूं, अनुभव का न तो कोई शास्त्र होता है और ना कोई सिद्धांत होता है। अनुभव आपके भीतर का प्रकाश है। सालों हो गए, आज भी गला ठीक नहीं है, फिर भी आपके बीच आया हूं, आपके चरणों में आया हूं। बहन भाई कहते हैं,
कि आपको सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है, बड़ा आनंद मिलता है। मैं सदा से एक ही बात कहता हूं कि ये तृप्ति आपके भीतर है, लेकिन आपने अपने आप को कहीं और ही उलझा रखा है। आनंद आपके भीतर है। मैं कोई कहीं से लाकर आनंद किसी के भीतर थोड़े डाल रहा हूं, वो पहले से ही मौजूद है। उस भूमा भगवान ने आप सबको दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बेकार के विचारों को अपने माइंड में भर रखा है, इसलिए खुद के भीतर अंधेरा दिखाई पड़ता है, खालीपन का एहसास होता है। लोगों को ठाकुर पर विश्वास नहीं, कहीं और ही लाइनों में लगे हैं। आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर लोग खड़े तो मंदिर, मस्जिद और तीर्थों के सामने हैं, आरती का थाल सजाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन के भीतर जो संदेह पनपता है, जो तरह तरह के भ्रम हैं, उनसे बाहर नहीं निकलते। अब बताओ, प्रश्न देखिए कि आप कहते हो 2 रोटी पुण्य में लगाना, क्या सब्जी भी, भाजी भी साथ दे सकता हूं? देखिए, कोई डर के कारण, कोई इच्छाओं के कारण हाथ जोड़ रहा है। ये भक्ति के मीठे मीठे रंग रूप हैं, पर हैं सब बेकार। महासूत्र कहता है, व्यक्ति के विचार ही स्वप्न नहीं हैं, भाव भी स्वप्न हैं। तरह तरह के प्रश्नों के कारण ये दिमाग ही नहीं, दिल भी बेकारी की तरफ बढ़ रहा है। किसी की शरण में जाने की क्या जरूरत है आपको? आप उसकी शरण पकड़ो जो आपके भीतर बैठा है, क्योंकि उस तक पहुंचने का द्वार या यूं कहूं रास्ता, वो आपके भीतर से निकलता है। बस थोड़ा मन को शांत रखने की कला सीखनी होगी। जिसका मन शांत होता है, ध्यान से समझिए बात को, जिसका मन शांत होता है उसे बड़ी से बड़ी समस्या छोटी लगती है, और जिसका मन शांत नहीं, उसके लिए छोटी सी बात भी तूफान का रूप ले लेती है। देखिए, ये निज धर्म के महासूत्र हैं। ये कहते हैं कि थोड़ी सी समझ बहुत कुछ बदल जाता है, और बिना समझ के सब व्यर्थ हो जाता है। बस जरा सी समझ चाहिए, मिट्टी सोना हो जाती है। बस हर कर्म को आप परमेश्वर को समर्पण करो। ये सूत्र आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आपके बीच से, आपके भीतर से कर्ता का भाव समाप्त हो जाए। परमात्मा को स्मरण करना सीखो। परमात्मा का स्मरण करने से ही न केवल अहंकार का नाश होगा, बल्कि कर्ता का
भाव भी अपने आप दूर हो जाएगा। महासूत्र कहता है, प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना तो अपने आप हो जाती है। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 5 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, भगवती का स्मरण करके अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय माँ दुर्गा के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 3 अप्रैल दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी के प्रति आपका थोड़ा लगाव बढ़ सकता है, किसी के प्रति झुकाव थोड़ा बढ़ सकता है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। कोई पुराना काम बनने का योग है। वृषभ, कोई अच्छा समाचार मिलने के संकेत हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। कोई बीते समय की घटना मन को परेशान करेगी। किसी से कहा सुनी हो सकती है, संयम से काम लेवें। मिथुन, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन कारोबारियों के लिए थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। सेहत ठीक रहेगी। नया संपर्क जुड़ सकता है और किसी करीबी की चिंता मन में बेचैनी लाएगी। कर्क, दोपहर से पहले का समय आज थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने के संकेत हैं और किसी के प्रति थोड़े नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। बाद दोपहर समय बदलेगा, मेहमान आ सकते हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। सिंह, आज विशेष कामों में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में सुधार का संकेत है। रोजगार में आमदन ठीक होगी। शरीर थोड़ा थकावट महसूस कर सकता है और करीबी लोगों से मिलन का योग है। कन्या, कामकाज में किसी कारण थोड़ी अस्थिरता रहेगी। दूसरों का काम आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष आज थोड़ा नरम है और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। तुला, आज किसी नए काम को लेकर मन में थोड़ा विचारों का उतार चढ़ाव रह सकता है। आर्थिक चिंता भी मन को घेर सकती है। घर परिवार में समय ठीक बीतेगा और किसी पुराने काम में सफलता का संकेत है। वृश्चिक, आज कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई नया काम बनने से भी थोड़ा मनोबल में बढ़ोतरी होगी। दोपहर बाद और अच्छा समय आएगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है और शरीर से संबंधित कोई नया खर्च भी हो सकता है। धनु, कोई पारिवारिक चिंता मन को घेरेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन भी ठीक होगी। किसी नए काम की इच्छा बनेगी। मित्रों से मिलन का योग है। दोपहर बाद कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। मकर, रोजगार और कार्य क्षेत्र में आज दौड़ धूप ज़्यादा होगी। सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं। सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कोई पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। कुंभ, शुभ संदेश मिलने से आज आपका मनोबल बढ़ सकता है। हालांकि कुछ कामों में अचानक आपकी भागदौड़ बनेगी। आर्थिक पक्ष ठीक है। घर में भी समय सामान्य रहेगा। संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है। मीन, आमदन के लिए समय सामान्य है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में देरी काम में हो सकती है। सेहत पक्ष भी आज थोड़ा नरम है, लेकिन किसी के सहयोग से लेन देन की आपकी चिंता दूर हो सकती है और कोई नया संबंध जुड़ने, नया संपर्क बनने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।